बच्चा तो मरेगा ही भाई, ज़ाहिरी बात है। बच्चा क्यों मरेगा ये बताता हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले भाई अपना पुराना स्लोगन बोल लेते हैं। वो है कि भाई बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भाई। सीधी सी बात है कि हम भी इन लोगों की वीडियोस से सीखते हैं जो अच्छे टॉप के ब्रीडर्स हैं, तो आप लोगों को भी वही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार हम आपको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि यार जो दुनिया में हो ही नहीं रही और कोई हवा में बातें कर रहे हो। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल जो दुनिया में हो रहा है, ठीक है। वीडियो के अंदर रेफरेंस दिखाने का मकसद वीडियो में सारी बातें कि आप लोगों को ये यकीन आ जाए कि यार जो दुनिया में हो रहा है वही दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तैमूर भाई या तैमूर सर जो है वो हवा में बातें कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कोई कर नहीं सकता, किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रैक्टिकली लाइफ में लोग कर रहे हैं बर्ड की फील्ड में, वही आपको दिखा रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं, वही आपको समझा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कामयाबी हो। बच्चा क्यों मर जाता है भाई तैमूर भाई? हमारा बच्चा मर जाता है यार, हम क्या करें। बच्चे निकाले थे 6, बचे हैं 3, बचे हैं 2 और 4 मर गए। फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। भाई देखो, मसले मसाइल तो सबके साथ आते हैं, इसमें कोई वो नहीं है डरने वाली बात कि यार आपके साथ ही आ रहा है मसला। बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग ना सॉफ्ट फूड को समझते नहीं है कुछ, और वो कहते हैं कि यार हमारे पास बाजरे पे बच्चे पल जाते थे पहले और ये हो जाता था, और कंगनी पे पल जाते थे। भाई मैं खुद मानता हूँ, मैंने खुद भी बाजरे के ऊपर, हरा बाजरा आता था उसके ऊपर बच्चे पाले और बच्चे पल जाते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं आते थे। लेकिन यार वो दौर अब नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं, वो वाला हरा बाजरा ही नहीं आ रहा, वो वाली कंगनी नहीं आ रही जिससे बच्चे पल जाते थे और कुछ नहीं होता था, और हवा में इतना बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। इम्यून सिस्टम इतना वीक होता ही नहीं था कभी बजरी का। अब इतना ज़्यादा होने लग गया है कि अब क्या करें। अब हम भी मजबूर हैं यार आप लोगों को ये सारी बातें सिखाने के ऊपर। अब देखो ये कटल बोन फिश को जो है वो लाके पहले बॉयल कर रहा है, बॉयल करने के बाद धो रहा है, धोने के बाद जो है ना वो परिंदों को डाल रहा है। अब ये सारे प्रोसेस से हम नहीं करते कुछ भी, हम लाते हैं डाल देते हैं बस। समंदर की डायरेक्ट फिश उठाई हुई कटल बोन लाए और डाल दी, उसमें बैक्टीरिया है कुछ नहीं चेक करा, बस डाल दी। और आप देखो इनके पास सारी सॉफ्ट फूड जो है ना, एग फूड, सॉफ्ट फूड, सारे डब्बे बने हुए हैं, बड़े बड़े बोरियों में पैकेट बने हुए आ रहे हैं, और ये सॉफ्ट फूड को चला रहे हैं बड़े परिंदों के अंदर दबा के। और ये इसमें फ्लेवर भी ऐसा डाला हुआ है कि परिंदे को अच्छा लगता है, तो परिंदा खाता है। अच्छा, प्रॉब्लम अब क्या आ रही है, जो छोटे बच्चे निकल रहे हैं ना, देखो जब छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं ना, तो मादी को ना नरम गज़ा चाहिए होती है क्रॉप फीड बनाने के लिए। क्रॉप फीड वो फीड होती है जो मादी दूध की तरह बनाती है, बिल्कुल मक्खन मलाई, और उसको पिलाती है बच्चों को। यानी कि समझो जैसे माँ अपना दूध पिलाती है ना, ऐसे समझो कि पहले दूसरे दिन के बच्चों को अपना दूध पिलाती है माँ, क्रॉप फीड बना के, यानी कि बिल्कुल बारीक गज़ा बना के। अब हम उसको सख्त फूड दे रहे हैं। अब उसके लिए भी, मादी के लिए भी चैलेंज होता है। 5-6 बच्चे निकले हुए, मादी कहाँ से क्रॉप फीड बनाएगी? आप उसको सारा बाजरा दे रहे हो। इसलिए जो है ना, इस तरह की सॉफ्ट फूड, भुट्टा, ये वो, एग फूड और फलाना ढिमकाना जो वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा है, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट फूड के तौर पे देने पड़ती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि मादा को क्रॉप फूड बनाने में आसानी हो जाती है। क्रॉप फीड बनाने में जब मादा को आसानी होगी, तो वो मादा जब बच्चे के पेट में वो सॉफ्ट फूड जाएगी ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है ना वो जल्दी हज़म भी करेगा। दूसरा ये हो कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बच्चा मरेगा नहीं, सर्वाइव करेगा। हार्ड फूड जो है वो उसके पेट में अटकेगी, हज़म नहीं होगी और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, बच्चा मर जाएगा। यही 2-3 वजूहत होती है जिसकी वजह से बच्चा मर रहा होता है, और कोई रॉकेट साइंस तो इसके अंदर है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और 3 बच्चे मर गए और 3 बच गए। वो यही होता है कि सॉफ्ट फूड उनको प्रॉपरली मिल रही हो, और मादा और नर अच्छा खाना पीना कर रहे हो, अच्छा खा रहे पी रहे हो, उनको अच्छा खाना मिल रहा हो, वो भरपेट खा रहे हो और बच्चों को खिला रहे हो। ठीक है, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में बताना ज़रूरी थी, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि यार हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। और मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, देखो यार बंदा कैसे रेसिपी बना रहा है, एक एक चीज़ की डाल रहा है कि ये डालेगा वो डालेगा, ये सॉफ्ट फूड तैयार कर रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, फिर उसके बाद ये परिंदों को देगा। अब वो कैसे देगा, कैसे उसके अंदर पानी डालेगा, क्या करेगा, वो पैकेट के फूड के ऊपर लिखा होता है। लेकिन खैर हम लोग तो पैकेट वाली सॉफ्ट फूड यूज़ नहीं करते, हम लोग तो अपना देसी वाली सॉफ्ट फूड यूज़ करते हैं। गाजर पीस कर डाल दी, भुट्टा डाल दिया, गंदम डाल दिया, तो ये चीज़ें भाई ज़रूरी होती है।
ख़ास तौर पे जब हम लोग चीज़ों को भिगोते हैं ना, और तो सिरके वगैरह में भिगो दें। जैसे अपना मिसाल के तौर पे अगर आप स्प्राउट्स बनाना चाह रहे हैं तो सिरके के पानी के अंदर स्प्राउट्स बनाएं ताकि बैक्टीरिया मर जाए। इसी तरह से अगर आप सब्जियां वगैरह को डाल रहे हैं तो उसको भी सिरके के पानी से निकाल के फिर डालें ताकि बैक्टीरिया ना आए ना। तो फिर उसके बाद सॉफ्ट फूड दें, इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे भी सर्वाइव करेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा झंझट ज़रूर होता है इन चीज़ों के अंदर, मुश्किलात हैं, लगता है बंदे को कि यार जैसे घर वालों के लिए खाना बना रहा है वैसे ही बना रहा है। लेकिन भाई बात यह है कि वो जानदार परिंदा, जैसे आप अपने बच्चे को साफ़ सुथरी ग़िज़ा देते हो इस तरह से उनको भी साफ़ सुथरी ग़िज़ा और सॉफ्ट फूड वगैरह दोगे तो ही उनका जो है वो हाजमा और उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। अदरवाइज़ भाई वो मरते रहेंगे और आप कहोगे कि यार पता नहीं क्या चक्कर है यार, मेरे पास क्यों मर रहे हैं। भाई कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाई रखो, सिरके वगैरह के अंदर धो के चीज़ें दो, सॉफ्ट फूड दो, एग फूड दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप करो, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बाकी यार मल्टीविटामिन का पानी दो, ठीक है, मल्टीविटामिन का पानी रोज़ाना चलाओ। अब तो आपका सीज़न आ गया है, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मल्टीविटामिन रोज़ाना भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये फर्टिविट की जो दवा होती है ये डाल रहा है। अब फर्टिविट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ये क्या होती है, लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाने का मकसद कि सॉफ्ट फूड का और मल्टीविटामिन का बहुत अहम किरदार होता है। आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो, लेकिन मैं आपको दिखाने का मकसद ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चाहे वो कोई भी बर्ड हो, चाहे वो बड़ा बर्ड हो, चाहे वो छोटा बर्ड हो, इनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर आप लोगों को बच्चे निकलने के बाद जैसे इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाए तो मटकी के अंदर बाजरा या कंगनी डाल दिया करो ताकि वो उसको खाते रहें। अगर माँ बाप नहीं भी खिलाएंगे तो वो खुद खाना शुरू हो जाएंगे, इससे बच्चा जल्दी खाना सीख लेता है। मैंने बड़े बड़े ब्रीडर्स को देखा है, वो पहले तो वो एक वो आता था, पता नहीं यार क्या कहते थे उसको, समझो एक डंडी आती थी उसके अंदर ये लगा होता था ना, जैसे बाजरे की डंडी होती है जिसमें बाजरा लगा होता है, इस तरह कंगनी की डंडी आती थी, मिलेट। लेकिन अब तो खैर वो इतना महंगा हो गया कि लोग अब बाजरा कंगनी को ही डाल देते हैं और उसी से बच्चे खाना शुरू हो जाते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं, खुद भी माँ बाप भी खिला रहे होते हैं, खुद भी खा रहे होते हैं। तो इससे ये है कि बच्चा सर्वाइव अच्छा कर लेता है। ये 2 से 4 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है। भाई बाकी मैं गायब कहाँ था, मैं लाहौर गया हुआ था ऑफिशियल काम से। तो ज़ाहिर है यार आपको पता है नौकरी वाले लोग हैं तो नौकरी पेशा अफराद को जो है जो भी हुक्म होता है वो करना पड़ता है। तो उस हुक्म की तामील करने गए हुए थे, अब वापस आ गए हैं तो इंशाल्लाह शौक करेंगे, आपको बताएंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शब खैर।